गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन कि पॉलिनेशन क्या होता है। देखिए बेटा, ये डिफिनेशन लिखी हुई है, आप देख लीजिए। ये पोलन ग्रेन, आप जानते हो पोलन ग्रेन क्या है। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं या परागण कहते हैं। अब आपको याद होगा कि पोलन ग्रेन क्या चीज़ है, कहाँ पर बनता है, स्टिग्मा क्या चीज़ है, कहाँ पर होता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन कहाँ से कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि पोलन ग्रेन कहाँ पर बनता है बेटा, एंथर के अंदर। ये देखिए, एंथर के अंदर बहुत सारा पोलन ग्रेन भरा होता है। जब एंथर मैच्योर होता है, एंथर जब मैच्योर होता है तो इसमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन निकलते हैं और निकलकर जो स्टिग्मा होती है, यानी ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ये जो सबसे पहले स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, ये चीज़ इस पर आ जाए। अब चाहे उड़ कर आए, चाहे पानी के द्वारा तैर कर आए, या किसी एनिमल के द्वारा चिपक कर आए, कैसे भी यहाँ पर पहुँच जाए, एंथर से निकले और स्टिग्मा पर पहुँच जाए, इसी प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेशन बोलते हैं। कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, याद रखिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। और कुछ नहीं बेटा, कि पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ये अलग अलग एजेंसी के द्वारा, अलग अलग एजेंट के द्वारा बेटा ये यहाँ तक पहुँचेंगे। हो सकता है हवा के द्वारा यहाँ पहुँचे, हो सकता है पानी के द्वारा यहाँ पहुँचे, हो सकता है किसी एनिमल यानी जंतु के द्वारा यहाँ पर पहुँचे। तो अगला जो लाइन है, अगला पॉइंट जो है कि पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है। क्या एक ही प्लांट के उसी फ्लावर से पोलन ग्रेन आकर उसी स्टिग्मा पर कहीं तो नहीं गिर रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकले उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक प्लांट के यानी एक पौधे के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकले दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है। तो इसके आधार पर, यानी पोलन ग्रेन के स्रोत के आधार पर, पोलन ग्रेन के स्रोत के आधार पर कि पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, इसका क्या सोर्स है, क्या स्रोत है, आधार पर पॉलिनेशन जो है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पोलन ग्रेन के स्रोत के आधार पर पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप। ये देखिए बेटा, पॉलिनेशन थ्री टाइप। एक ऐसा पॉलिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा ऑटोगैमी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी स्वपरागण, क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्वपरागण। और एक होता है बेटा जीटनोगैमी, जिटनोगैमी, और एक होता है बेटा जीनोगैमी। जीनोगैमी को देखिए बेटा क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, और इसी को बोलते हैं बेटा परपरागण। क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण बोलते हैं। तो हमारे पास पॉलिनेशन यानी पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, इसके आधार पर पॉलिनेशन 3 टाइप के। ऑटोगैमी, इसी को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, जिटनोगैमी और जीनोगैमी, और जीनोगैमी को क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन।
अब एक एक करके पढ़ते हैं कि ऑटोगैमी क्या होता है बेटा, जिटनोगैमी क्या होता है, जीनोगैमी क्या होता है, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग ये इसको नोट कर लीजिए। मैं ये पढ़ाऊँ ऑटोगैमी उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। हम लोग आगे ऑटोगैमी हेडिंग डालेंगे, लेकिन इस ऑटोगैमी से पहले हम लोग कुछ जानेंगे, और हो सकता है जानते हो, अगर क्लास 11th में हमने अच्छे से पढ़ा तो हम जानते भी होंगे बहुत कुछ। क्या जानते होंगे भाई कि इस दुनिया में, क्या जानते होंगे, इस दुनिया में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ये भाई चैप्टर ही फ्लावरिंग प्लांट वाला है, तो जो भी बात होगी फ्लावरिंग प्लांट की बात होगी। अगर मैं ना बोलूं तो भी आप क्या समझें, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में ही समझें। तो इस दुनिया में जितने भी पुष्पीय पौधे हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बेटा, पढ़ने वाले हैं ऑटोगैमी फ्लावरिंग प्लांट जो है। 3 टाइप। आइए देखते हैं हम इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं। एक प्लांट है, ये देखिए, ये ज़मीन है, ज़मीन से मैं सिर्फ और सिर्फ इसके फ्लावर बना रहा हूँ, बस पत्तियाँ नहीं बनाऊँगा। ऐसा नहीं कि इसमें पत्तियाँ नहीं है, पत्तियाँ भी होंगी, मैं पत्तियाँ नहीं बना रहा हूँ, ये फ्लावर बना रहा हूँ। दो फ्लावर सब में बनाऊँगा, बहुत होंगे लेकिन मैं बनाऊँगा 2 ही। देखिए, ये फ्लावर ऐसा है बेटा जिनमें दोनों प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन हैं, यानी ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन और ये है बेटा फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, जिसको हम लोग स्टेमेन बोलते हैं, इसको कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं बेटा। यही मिलकर एंड्रोसियम और गाइनोसियम बनाते हैं। यानी फ्लावर के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है। ऐसे फ्लावर यानी दोनों लिंग है बेटा, तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। तो फ्लावर क्या होंगे बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और प्लांट के बारे में भी बात करते हैं। प्लांट क्या होगा, जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट भी क्या होगा बेटा, बाइसेक्सुअल प्लांट भी होगा। क्या होगा बेटा, प्लांट भी क्या होगा, बाइसेक्सुअल ही होगा। लेकिन प्लांट के लिए ये टर्म ना यूज करके, बाइसेक्सुअल टर्म शब्द ना यूज करके, एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। मोनो का मतलब आप जानते हो, एक होता है। इसियस का मतलब होता है घर। एक घर 2 लोगों के लिए, मेल और फीमेल 2 लोगों के लिए एक ही घर बेटा। यानी एक प्लांट पूरा एक घर है, उस पे दोनों लोग हैं, मेल और फीमेल दोनों लोग। तो प्लांट क्या है बेटा, मोनोइसियस प्लांट। एक दूसरा टाइप का प्लांट हम बना दे रहे हैं। 3 टाइप के प्लांट की बात की हमने, टाइप 1, टाइप 1। टाइप 2 में देखिए बेटा, ये जमीन है, जमीन के अंदर रूट होगा, यहां पे मैं इस फ्लावर बना दे रहा हूं। दूसरा फ्लावर बना दे रहा हूं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर भूल गए हैं, पूरा सही से फ्लावर नहीं बनाया है, या जल्दबाजी में सर जो है नहीं बनाए हैं, हम समझ गए, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं। नहीं बेटा, हम कुछ भूले नहीं है, हम अपने मर्जी से देखिए, सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या बनाए हैं यहाँ पर। इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाए हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाए हैं हम लोग। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा है कार्पेल, या इसी को पिस्टिल बोलते हैं, जो मिलकर बनाती हैं क्या बेटा, गाइनोइसियम। ये फ्लावर ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ इस पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इस फ्लावर पे आप देखें सिर्फ और सिर्फ स्टेमेन दिख रहे हैं, और स्टेमेन मिलकर ही क्या बनाते हैं बेटा, एंड्रोसियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी ये फ्लावर पे सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। या हम कहें कि ये प्लांट में सिर्फ एक, ये फ्लावर सिर्फ एक लिंगी है, यानी एक लिंग रखता है।
चाहे वो नर या है मादा। ये देखिए बेटा, ये देखिए एक ही लिंग रखता है, यानी एक ही सेक्स ऑर्गन रखता है, तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा बेटा? यूनिसेक्सुअल। और ये फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल, ये फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल। तो इस प्लांट पर फ्लावर क्या है बेटा? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन बेटा प्लांट क्या है? आइए देखते हैं प्लांट के बारे में। प्लांट एक घर है और इस प्लांट के पास दोनों, अब भी दोनों सेक्स ऑर्गन है। देखिए मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, भले से वो दो अलग अलग फ्लावर पर हैं, लेकिन है तो अभी वो एक ही प्लांट पर। तो ऐसा प्लांट अब भी क्या कहलाएगा बेटा? मोनोइसियस प्लांट। क्या कहलाएगा? मोनोइसियस प्लांट। फ्लावर तो देखिए यूनिसेक्सुअल है, नो डाउट। प्लांट बाइसेक्सुअल है, यानी मोनोइसियस प्लांट है, यानी ये टाइप 2। ऐसे प्लांट आपको कद्दू कोहड़ा वोड़ा में मिल जाएंगे कि उसमें जो फ्लावर होते हैं या तो फीमेल होंगे या तो मेल। हार्मोन का छिड़काव करके ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावरिंग कराई जाती है, क्योंकि फीमेल फ्लावर ही फ्रूट बनाता है बेटा। टाइप 3 में देखिए, टाइप 3 में मैं आपको दो प्लांट बना के दिखाऊंगा। यहां पर जो है फ्लावर तो वही रहेंगे, ये देखिए बेटा, ये है आपके पास टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 3, इस टाइप 3 में हमने बेटा दो प्लांट बनाए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यार आप याद रखें कि 4 प्रकार के प्लांट नहीं होते, फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते, 3 टाइप के। इस फ्लावर को ध्यान से देखिए, इस प्लांट में जितने भी फ्लावर हैं, ये देखिए 1 फ्लावर 2 फ्लावर या जो भी और फ्लावर होते सब एक ही टाइप के, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको दिख रहा है, यानी कार्पेल या पिस्टिल। और इस फ्लावर को देखें, जितने भी इस प्लांट को देखें, जितने भी फ्लावर हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन या एंड्रोसियम है। यानी इस प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर और इस प्लांट पर सिर्फ और सिर्फ मेल स्ट्रक्चर। तो फ्लावर क्या होगा बेटा? नो डाउट फ्लावर क्या होगा? दोनों में, क्या इसमें चाहे इसमें, फ्लावर क्या होगा बेटा? यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और प्लांट क्या होगा बेटा? प्लांट देखिए, अब ऐसा प्लांट है जिस पर एक ही क्या हो बेटा? सेक्स ऑर्गन है, यानी 2 सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल के लिए 2 अलग अलग प्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो प्लांट को क्या बोलेंगे बेटा? डाइसियस। डाइसियस प्लांट, डाइसियस प्लांट, यानी डाई का मतलब 2, इसियस का मतलब घर, 2 अलग अलग घर, ठीक है बेटा, सॉरी हाँ, 2 अलग अलग घर 2 अलग अलग लोगों के लिए, यानी मेल और फीमेल 2 अलग अलग लोगों के लिए 2 अलग अलग घर। इसमें क्या है भाई? खजूर। खजूर का जो पौधा होता है उसमें या तो मेल फ्लावरिंग होती है या तो फीमेल फ्लावरिंग होती है। कभी भी खजूर के पौधे में दोनों फ्लावरिंग नहीं होगी बेटा, मेल और फीमेल नहीं होगी, या उसके जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल नहीं होंगे खजूर में। पपीता में भी इसी प्रकार का, पपीता या तो बेटा मेल होगा या तो फीमेल, यानी पूरा प्लांट मेल और फीमेल हो सकता है, क्योंकि इस प्लांट पर एक ही टाइप के फ्लावर, इस प्लांट पर एक ही टाइप के फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल हैं। तो 3 टाइप के बेटा फ्लावर हैं आपके पास, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है आप अगला हेडिंग डालेंगे ऑटोगेमी, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। और ऑटोगेमी और सेल्फ पॉलिनेशन में मैं ये वाला प्लांट बनाऊंगा जो उसकी शर्त है बेटा। पहली शर्त यही है कि ऑटोगेमी में जो फ्लावर होने चाहिए वो बाइसेक्सुअल होने चाहिए। ऑटोगेमी में जो फ्लावर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए बेटा? बाइसेक्सुअल होने चाहिए, याद रखिएगा। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट जाहिर सी बात है भाई क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल या मोनोइसियस प्लांट हो जाएगा। आया समझ में?
ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट कर लें इसको। अच्छा, बहुत सारे लोग कहे होंगे सर 2 में आपने एग्जाम्पल बता दिया, पहले में नहीं बताया। बेटा ज़्यादातर प्लांट पहले टाइप के होते हैं, यानी ऐसे फ्लावर उसमें आते हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन आपको दिखेंगे। यानी ज़्यादातर जो आपके पास फूल, आपको फूल मिलेंगे उसमें दोनों स्ट्रक्चर रहेगा बेटा, स्टेमेन और कार्पेल दोनों स्ट्रक्चर रहेगा, याद रखिएगा। अगली हेडिंग वही है, नंबर 1 ऑटोगैमी, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। नाम में ही छुपा है काम बेटा, देखिए सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद का, ये देखिए ये खुद का पॉलिनेशन कर लेते हैं। ये फ्लावर जो है खुद का पॉलिनेशन कर लेते हैं या खुद से पॉलिनेशन कर लेते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए बेटा। मैं यहाँ पे प्लांट बना रहा हूँ, वही वाला प्लांट बेटा, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, मिटा दिया। ये देखिए हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर बना दिया। बाइसेक्सुअल, देखिए यहां पर क्या होता है, एक ही फ्लावर में जो एंथर होता है उसे जो पॉलन ग्रेन निकलते हैं बेटा, ये पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। एक ही फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होता है वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। और हमने कहा कि चाहे जिस एंथर का पॉलन ग्रेन हो, चाहे जिस स्टिग्मा पर पहुंच जाए, वो पॉलिनेशन ही कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, चाहे वो अपना हो चाहे दूसरे का हो बेटा। ये देखिए यहां पर भी इस एंथर में भी पॉलन ग्रेन, ये देखिए यहां पर पहुंच जाएंगे। ये जब कंडीशन होगी कि एक ही फ्लावर के अंदर जब एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन यानी परागकण निकले और उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाए, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन, या इसी को क्या बोलेंगे बेटा, ऑटोगैमी कहेंगे। तो ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा कब होगा,
तो ऐसा तब होगा जब कम से कम फ्लावर क्या हो भाई, बाइसेक्सुअल हो। तो कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या है बेटा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी कंडीशन कि फ्लावर क्या होना चाहिए बेटा, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए कम से कम। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो कभी भी ऑटोगैमी नहीं हो सकती, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। यहां पर देखिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है, बट एक फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल, पहली कंडीशन। अब फ्लावर बाइसेक्सुअल हो तो जरूरी नहीं बेटा कि क्या हो जाए, ऑटोगैमी हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए। देखिए ये देखिए बाइसेक्सुअल में फ्लावर बना रहा हूं, और ये देखिए हाथ हिल गया, बड़ा हो गया क्या, नहीं, जानबूझ के हमने बड़ा बनाया। यहां पर देखिए लगभग सेम साइज का बनाया, यहां पर हमने बड़ा बनाया। यहां पर क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है, लेकिन अब की बात देखिए ऑटोगैमी मुश्किल में आ जाएगी। क्यों मुश्किल में आ गई, क्योंकि यहां पर स्टेमिन का साइज जो है, स्टेमिन में जो फिलामेंट का साइज जो है वो काफी बड़ा हो गया, और काफी बड़ा हो गया तो ये भाई कोई ब्रांच थोड़ी है कि टफ होगी और खड़ी रहेगी ऐसे, नहीं, ठीक है बेटा। तो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होने की वजह से जैसे ही ये लंबे होंगे इधर उधर झुक जाएंगे। आप देखिए भुट्टे वगैरह में आप देखिए इसी तरीके से लटके रहते हैं वहां पे, लेकिन ये चीज़ नहीं होता है, यहाँ पे पिस्टिल या कार्पेल होते हैं इस तरीके से। तो ऐसा ना हो कि भाई साहब का मुंह इधर, भाई साहब का मुंह इधर और इनका मुंह इधर, रिसियाए, जैसे लग रहा है कि ये दोनों आपस में गुस्सा है, रिसियाए हुए हैं। तो जब भी ये पॉलन ग्रेन निकलेगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा तो इधर जाने का चांस हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इधर चले जाएगा। पॉलन ग्रेन निकलेगा जब यहाँ पर बनकर, जब ये एंथर फटेगा तो पॉलन ग्रेन इधर चला जाएगा, इधर नीचे गिर जाएगा, इधर नहीं आएगा, यानी इधर आने का चांस कम हो जाएगा, किसी दूसरे फ्लावर पर चला जाएगा, किसी दूसरे फ्लावर पर चला जाएगा। अपने फ्लावर पर नहीं आया, अपने फ्लावर पर नहीं आया तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा नहीं। तो दूसरी कंडीशन बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज क्लोज होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। अगर ऑटोगैमी होना है, ऑटोगैमी करवाना है, तो एंथर और स्टिग्मा बेटा क्या होना चाहिए, क्लोज क्लोज, यानी क्लोज दो नहीं है बेटा, क्लोज क्लोज। दो बार हमने लिखा तो ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, क्लोज क्लोज होना चाहिए। ये देखिए यहां पर क्लोज क्लोज हैं। अब अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल हो गया और एंथर क्लोज क्लोज हो गए तो आप कह दो अब तो पक्का है कि ऑटोगैमी होगी, नहीं, अब भी जरूरी नहीं कि बेटा कि ऑटोगैमी हो जाए बेटा, अब भी जरूरी नहीं कि ऑटोगैमी हो जाए। तो तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, एंथर एंड स्टिग्मा में सिंक्रोनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी। एंथर एंड स्टिग्मा में सिंक्रोनी होना चाहिए। ये क्या है सिंक्रोनी भाई, आइए देखते हैं। सिंक्रोनी का मतलब होता है समकालिक। जैसे मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ये प्लांट है और ये प्लांट का देखिए फ्लावर है, ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये देखिए ये एंथर, और ये देखिए मतलब स्टेमिन का एंथर एकदम पास पास है। ऐसे लग रहा है कि वहां से एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा, उसी पर गिर जाएगा, एक आधा गिर जाएगा लेकिन गिर जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं। देखिए क्या, मैं आपको शायद बताया नहीं, बता देना चाहिए था कि जब भी इस एंथर से
जब भी इस एंथर से पोलन ग्रेन निकलते हैं, यानी एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा और बनने के बाद मेच्योर होगा, और साथ ही साथ ये एंथर मेच्योर होगा। जब एंथर मेच्योर होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, सूखने लगेगा, डिहाइड्रेट होने लगेगा। जैसे आपने सरसों देखा होगा, सरसों का फ्रूट देखिए, इसके अंदर जब सीड बन जाते हैं तो ये सीड मेच्योर हो जाते हैं, तो ये सूखने लगता है फ्रूट। और जब फ्रूट सूख जाता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है, तो फट जाता है अपने आप। अगर काट कर ना लाओ समय से, फट जाता है, अपने आप फट जाता है। और जब फटता है तो बताइए बिखर जाते हैं, सीड गिर जाते हैं, बिखर जाएंगे। ऐसे ही कुछ होता है यहाँ पर। पोलन ग्रेन क्या होता है बेटा, मेच्योर हो जाता है, और जैसे ही मेच्योर हुआ तो ये एंथर भी मेच्योर हुआ, एंथर मेच्योर हुआ तो एंथर फटेगा, और यहाँ से क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन हवा, पानी और एनिमल के द्वारा इधर उधर बिखरेंगे। अब ये पोलन ग्रेन मान लीजिए बिखर गया, पोलन ग्रेन बिखर गया, तो इस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए एक सही समय होना चाहिए। यानी वो सही समय तक अगर ये पोलन ग्रेन पहुंच गया तब तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। यानी पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद वो कुछ ही समय तक, यानी एक फिक्स समय तक ही जीवित रहता है। ऐसा नहीं कि निकला है आज जिंदा है, 1 घंटे के बाद जिंदा है, 1 महीने के बाद जिंदा है, 1 साल के बाद जिंदा है, 2 साल के बाद जिंदा है, जब तक पड़ा रहेगा तब तक जिंदा रहेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो पोलन ग्रेन जब यहाँ से एंथर से निकलते हैं, रिलीज होते हैं, तो उनका कुछ ना कुछ जीवन काल होता है, उनका कुछ ना कुछ वाइबल पीरियड होता है। जब वो जीवन काल, वो वाइबल पीरियड जब खत्म हो जाएगा बेटा, तो पोलन ग्रेन बेकार हो जाएंगे। जैसे गेहूं में, धान में जो पोलन ग्रेन होते हैं, घास में जो पोलन ग्रेन होते हैं, वो जब एंथर से निकलते हैं तो 30 मिनट तक कितना होता है बेटा, अगर घंटे में बदलोगे 30 मिनट को, आधे घंटे तक क्या रहता है, वाइबल रहता है, जिंदा रहता है, सही रहता है। अगर उस 30 मिनट के अंदर ये स्टिग्मा पर पहुंच गया तब तो काम हो गया, नहीं तो अगर 30 मिनट के बाद ये स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो कोई मतलब नहीं पॉलिनेशन का। आया समझ में बेटा? हाँ। तो यहां पर देखिए, अब क्या हो, मान लीजिए कि एंथर जो है बहुत समय से पहले ना पक जाए, यानी परिपक्व ना हो, और ऐसा ना हो कि एंथर मेच्योर हो गया, पोलन ग्रेन बिखर गए, अभी स्टिग्मा मेच्योर ही नहीं हो पाई, और एक आध दो यहां पर आ गए स्टिग्मा लेकिन मेच्योर नहीं है, तो यहां पर पोलन ग्रेन के आने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, कोई भी मतलब नहीं है। जब ये एंथर मेच्योर हो तो उसी समय पर अगर स्टिग्मा भी मेच्योर हो तब ये फायदा होगा। आया समझ में? तो यानी दोनों का जो मेच्योरेशन पीरियड है वो क्या होना चाहिए भाई, सेम टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही समय पर, समकालिक होना चाहिए, एक ही काल में होना चाहिए। तब क्या होगा बेटा, ऑटोगैमी होगा, अन्यथा नहीं। तो 3 कंडीशन बेटा, फ्लावर बाइसेक्सुअल, एंथर और स्टिग्मा क्या होना चाहिए बेटा, क्लोज। एंथर और स्टिग्मा में सिंक्रो नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है बेटा, अभी सेल्फ पॉलिनेशन के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, और कुछ और बताएंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।